दांत खाज खुजली ये एक ऐसी कॉमन समस्या है जिसमें बहुत ज़्यादा मरीज अक्सर परेशान रहते हैं। आम इंसान को ये कभी ना कभी हुआ होता है। आप या मैं कभी ना कभी इससे पीड़ित होते हैं। ये अक्सर ऐसे समय पे देखा जाता है जब हमारा मौसम बदलता है। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी एंटी फंगल टैबलेट के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ्लूकोनाज़ोल 150 एमजी के बारे में। क्या है फ्लूकोनाज़ोल, किस क्लास से ये बिलॉन्ग करता है, इसके साथ ही साथ कौन-कौन से ऐसे दुष्परिणाम यानी कि साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं इस टैबलेट को लेने के बाद और कौन-कौन से ऐसे लोग हैं जिनको फ्लूकोनाज़ोल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कितना डोज़ देंगे, जानेंगे हम लोग इस छोटी-सी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जयंत आज बात कर रहा हूँ फ्लूकोनाज़ोल के बारे में। आइए जानते हैं इस छोटी-सी वीडियो में। बात करें दोस्तों, ये जो फ्लूकोनाज़ोल है, ये आपकी एक तरीके की एंटी फंगल क्लास की दवा है। एंटी फंगल में भी दोस्तों ये हमारी एज़ोल क्लास से बिलॉन्ग करती है। यही नहीं कि सिर्फ एज़ोल क्लास में आपकी फ्लूकोनाज़ोल आती है, और भी दवाइयाँ इसमें आती हैं। जैसे कि आपकी जो है इट्राकोनाज़ोल हो गया, आपकी क्लोट्रिमाज़ोल हो गया, ऐसी बहुत सारी लंबी लिस्ट है दवाइयों की जो कि आपकी एज़ोल क्लास में आती हैं। मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि फ्लूकोनाज़ोल की, तो ये जो हमारा फ्लूकोनाज़ोल है, अगर किसी तरीके का रिंगवॉर्म इन्फेक्शन हुआ है फंगल का, रिंगवॉर्म इन्फेक्शन का मतलब आपने देखा होगा बहुत बार हमारे जो है आर्मपिट्स मतलब कि हाथों के नीचे जांघों के बीच में बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन होता है। आम जितने भी आपके जहाँ-जहाँ स्वेटिंग, जहाँ-जहाँ पसीना ज़्यादा होता है, वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि ये जो आपके फंगस होते हैं, ये ऐसी ही जगह ग्रो करते हैं जहाँ पे इनका टेम्परेचर जो है, जहाँ पे आपका मॉइस्ट रहता है एटमॉस्फेयर, वहाँ पे ज़्यादा ग्रो करते हैं। ये जो फ्लूकोनाज़ोल है दोस्तों, आपके फंगल इन्फेक्शन में तो यूज़ ही किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके हाथों में कहीं भी फंगल इन्फेक्शन हो गया है, आपके नाखूनों में भी कई बार मरीजों के बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके नाखूनों में समस्या होती है। नेल्स में उनको जो है फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, व्हाइट-व्हाइट सा हो जाता है, जिसकी वजह से वो अक्सर परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से उनको समस्या देखने को मिलती है। बात करेंगे क्योंकि ये जो फ्लूकोनाज़ोल है सिर्फ़ आपके हाथ-पैर के फंगल इन्फेक्शन को नहीं ठीक करती, ये आपकी बहुत सारी ऐसी बड़ी-बड़ी बीमारियाँ हैं जहाँ पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि दोस्तों कैंडिडियासिस के इन्फेक्शन में भी आपका जो है फ्लूकोनाज़ोल यूज़ होती है। क्या होता है कैनिडा का इन्फेक्शन? बहुत सारे लोगों को ये दिक्कतें आती हैं। जैसे कि मैं बात करूँ बहुत ओरल थ्रस का मतलब कि अगर किसी के मुँह में आपके जीभ में देखा होगा, अगर कभी आपको ये हुआ है तो आप हो सकता है समझ पाएँ कि आपकी जीभ बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो जाती है। जैसे आपको लगता है कि क्या आपके दही जैसी आपकी जीभ हो जाती है, आपके गले में व्हाइट-व्हाइट से पैचेस पड़ने लगते हैं, तो वहाँ पे दोस्तों कैनिडा का इन्फेक्शन होता है। उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए भी डॉक्टर कई बार आपका फ्लूकोनाज़ोल का इस्तेमाल करते हैं। ये अगर किसी को आपका जो है ईसोफेजाइटिस में इन्फेक्शन हो गया, ईसोफेजाइटिस का मतलब अगर हमारे आपकी जो है खाने की आहार नली में अगर कैनिडा का इन्फेक्शन हुआ है, वहाँ पे भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे पहचानेंगे कि आपके आहार नली में इन्फेक्शन हो गया है? अक्सर ये देखा जाता है ऐसे मरीज जिनको पहले से ही जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर का मतलब उनका जो है इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। किनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है? वो लोग जिनकी पहले से ही कोई स्टेरॉइडल दवाइयाँ चल रही हों। स्टेरॉइडल दवाइयाँ का मतलब जैसे कि आपकी प्रेडनिसोलोन हो गई, आपकी डेक्सामेथासोन हो गई। ये क्यों मरीज स्टेरॉइड दवाई लेता है? बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो ऑटो इम्यून होती है, जैसे कि आपकी किसी को रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में गठिया बोलते हैं, वहाँ पे भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, वहाँ पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ-साथ बहुत सारे ऐसे मरीज भी हैं जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, जिनको आपका एचआईवी, आप बोल सकते हैं एड्स की समस्या है, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। ऐसे लोगों में भी दोस्तों आपका जो है, जो कैनिडा का इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। उनको ईसोफेजाइटिस बार-बार होता है, ऐसे केस में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये जो आपका फ्लूकोनाज़ोल है, सक्षम है महिलाओं में भी इसका इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा किया जाता है। अगर वेजाइनल थ्रस है, बहुत कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं की जो वेजाइना में, उसमें भी ये कैनिडा का इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से अब आपके मन में ये सवाल होगा कि वेजाइना में कैसे कैंडिडियासिस हो सकता है? वेजाइना में अक्सर क्या होता है कि ऐसा देखा जाता है जैसे ही एसिडिक और बेसिक पीएच चेंज होता है, तो वहाँ पर भी कैनिडा ग्रो ज़्यादा करने लगती है और उनको सिम्पटम्स आते हैं महिलाओं को, जैसे कि उनकी वेजाइना से व्हाइट डिस्चार्ज होता है।
कई कॉमन समस्या हो सकती है जिसको हम लोग आमतौर पर उसको हम लोग ल्यूकेरिया बोलते हैं। ऐसे केस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ऐसे यूजेस हो गए जो कि आपने सुना होगा। क्या आपने कभी सुना है कि फ्लूकोनाज़ोल का इस्तेमाल दिमाग में अगर किसी को मेनिंजाइटिस हो जाए वहाँ पे भी करते हैं? मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस की। ये ऐसे लोगों में देखा जाता है, आमतौर पर नहीं होता जल्दी, रेयर केस में। अगर किसी को लंबे समय से एचआईवी है, टीबी है, इम्यूनिटी कमजोर है, ऐसे लोगों को देखने को मिलती है। वहीं ये जो फ्लूकोनाज़ोल है, ये जो आपकी एज़ोल क्लास की दवाइयाँ हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग कान में भी कई बार आपका जो है फंगल का इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ पर भी करते हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएँ हैं, जहाँ पे हम फ्लूकोनाज़ोल इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करेंगे इसके डोज़ की दोस्तों, ये जो फ्लूकोनाज़ोल है 150 एमजी के फॉर्म में आता है। इसका इस्तेमाल अगर हम करते हैं किसी तरीके का ओरल थ्रस्ट, मतलब गले में आपका थ्रस्ट है, आपकी जीभ में थ्रस्ट है, वह ऐसे केस में इसका इस्तेमाल 150 एमजी दोस्तों हफ्ते में 1 बार किया जा सकता है, या हो सकता है आपके डॉक्टर इसको हफ्ते में 2 बार या रेगुलर भी दे सकते हैं। वहीं अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन हुआ है, रिंगवॉर्म का इन्फेक्शन हुआ है, ऐसे केस में फ्लूकोनाज़ोल का इस्तेमाल 150 एमजी सिर्फ हफ्ते में 1 बार लेना होता है। वहीं वो फीमेल्स जिनको आपका जो है वेजाइनल थ्रस है, जिनको जो है वेजाइना में इन्फेक्शन हुआ है कैंडिडियासिस का, ऐसे केस में दोस्तों ये 150 एमजी जो है आपका 4 से 6 हफ्ते भी चलाया जा सकता है। वहीं अगर किसी को क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस है, वहाँ पे ये 150 जो एमजी है, ये आपके दिन में 2 बार चलाया जाता है। डोज़ ये धीरे-धीरे बढ़ाया जाता है हर अलग-अलग बीमारी में। ये डोज़ सिर्फ आपके जानकारी पर्पज़ के लिए है, आप अपना डायरेक्ट इसका इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, क्योंकि वीडियो में ये जो डोज़ है आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए है। अगर किसी तरीके की आपको फिर भी कोई समस्या रहती है, आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट की। बहुत सारे कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका गला सूखना, ऐसे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। आपको जी मिचलाना, हो सकता है कभी-कभी ये टैबलेट अगर आप किसी लंबी बीमारी की वजह से ले रहे हैं, तो आपको पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है, आपको उल्टियाँ हो सकती हैं, आपको डायरिया जैसे सिम्पटम्स देखने को मिल सकते हैं। बहुत रेयर केस में मरीज ऐसा भी बताते हैं कि ये टैबलेट लेने के बाद हमको चक्कर से आ रहे हैं, हमको सामने धुंधलापन दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, इसके यूजेस से रिलेटेड या फिर इसके साइड इफ़ेक्ट, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बात करेंगे कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो लोग जिनकी पहले से ही किडनी की समस्या है, जिनको पहले से ही लीवर की समस्या है, ऐसे लोग दोस्तों आपका जो है इसका इस्तेमाल ना ही करें तो ही अच्छा है। इसके अलावा वो लोग जो पहले से ही टीबी की दवा खा रहे हैं, जैसे कि रिफेम्पिसिन, ऐसे लोगों को भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ वो लोग जिन जिन जो जिनकी आपकी ब्लड क्लॉटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर की वजह से दवा चल रही है, जैसे कि वारफरीन हो गई, ऐसे लोगों को भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वहीं वो लोग जिनको पहले से ही किसी और एज़ोल क्लास की दवाई से एलर्जी है, ना करें इस्तेमाल तो ही अच्छा है। क्योंकि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो सकता है आपको इसके एडवर्स इफ़ेक्ट देखने को मिलें, जैसे कि आपके स्किन में रैशेस पड़ना, आपके पूरे शरीर में बॉडी आपकी रेड हो जाएगी, ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बात की आपका फ्लूकोनाज़ोल यूजेस कितना, कहाँ-कहाँ करेंगे, कितना इसका डोज़ देंगे और किन-किन कि कौन-कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं और कौन ऐसे लोग हैं जिनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा, रिश्तेदारों तक पहुँचाइएगा, ताकि वो भी ये जानकारी आपसे साझा कर सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।